हे माय डियर फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो हो सकता है आपको काफ़ी पसंद आए, आपके जीवन में एक बड़ा रूपांतरण लेकर के आए। दोस्तों, लोगों को अक्सर जीवन में समस्या रहती है कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट उनके पास उतनी एनर्जी नहीं रहती है। उनकी एनर्जी जो है वो व्यर्थ के कामों में लगकर ऐसे ही खर्च हो जाती है। इसी कारण से एक मनुष्य वह नहीं प्राप्त कर पाता अपने जीवन में जो वह प्राप्त कर सकता है, जिसका वह हकदार है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा और ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में ही गंवाने से रोक सकते हो और अपनी ऊर्जा के स्तर को, अपने एनर्जी लेवल्स को बढ़ा सकते हो। आप ज़्यादा ऊर्जावान बन सकते हो। तो मेरी ये वीडियो इसी बारे में है कि अधिक ऊर्जावान कैसे बने, ताकि आप अपने जीवन में जो चाहे वो मुकाम हासिल कर सके, वो प्राप्त कर सके जो आप चाहते हो। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए आपको जो करना चाहिए वो है कि आपको अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को साधना चाहिए। आई होप अगर आप आध्यात्मिक हो तो आपको पता होगा कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, बट कभी भी लोग ब्रह्मचर्य को पूरा नहीं समझते हैं। ब्रह्मचर्य का अक्सर लोग केवल इतना सा अर्थ समझते हैं कि ब्रह्मचर्य में आपको अपने वीर्य को, अपनी जीवन ऊर्जा को, अपनी लाइफ फोर्स को बचा कर रखना होता है, उसे संरक्षित करके रखना होता है अपने भीतर। उसे किसी भी कीमत में बाहर नहीं निकालना है अपने शरीर से, उसे व्यर्थ में गंवाना नहीं है। तो दोस्तों, इसका केवल इतना ही अर्थ नहीं होता, यह तो ब्रह्मचर्य का एक अंश मात्र समझ सकते हो। ब्रह्मचर्य के अंदर यह आता है एक नियम, पर केवल इतना नहीं है। ब्रह्मचर्य केवल तन का ही नहीं होता, ब्रह्मचर्य मन का भी होना चाहिए, तब कहीं एक मनुष्य ब्रह्मचर्य में सफल हो पाता है। तन का ब्रह्मचर्य इतना मायने नहीं रखता जितना मन का ब्रह्मचर्य मायने रखता है, क्योंकि अगर मन ब्रह्मचर्य में स्थित है, अगर आपका मन शांत है, अगर आपके विचार आपके नियंत्रण में है, आपका जो अंतःस्थल है, जो आपके अंदर जो चल रहा है वह सब आपके नियंत्रण में है, तो जो बाहर हो रहा है वह अपने आप आपके नियंत्रण में आ जाएगा। आप भीतर से जैसे भी होंगे उसी के अनुसार आपका जो बाहर होगा, जो बाहर से जैसे भी आप चीज़ों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे, वो उसी के अनुसार होगा। सो ब्रह्मचर्य को पहले आचरण में लाने से पहले अच्छे से समझें, और यह तो अवश्य ही आवश्यक है कि आपको अपनी वीर्य शक्ति को बचाना चाहिए, पर इसके साथ साथ आपको अपने विचारों में, आपको मन का ब्रह्मचर्य साधना चाहिए। अपने विचारों में पवित्रता लेकर के आनी चाहिए। आप किसी को एक सिंफुल ग्लैंस के साथ, एक घूंट भरी निगाह से किसी भी स्त्री को ना देखें। ऐसा करने से जो है आपके भीतर कामुक विचार उत्पन्न हो सकते हैं, और कामुक विचार उत्पन्न होने से आप का मन जो है एक श्रृंखला से जुड़ जाता है। एक विचार आता है, फिर दूसरी विचार आता है, फिर तीसरा। इस तरीके से विचारों की एक अंधाधुंध एक भीड़, एक ट्रेन सी दौड़ पड़ती है आपके माइंड में। तो आपको इस सब से बचना है, और केवल सेक्सुअल थॉट्स ही नहीं, मैं अगर आपको और किसी भी तरीके के थॉट्स ले लो, वो थॉट सबसे बड़ा कारण है कि आप कम ऊर्जावान महसूस करते हैं। आप हर रोज सुबह सुबह अच्छे से एनर्जेटिक होकर उठते हैं, पर शाम तक देखते हैं आपकी ऊर्जा एकदम डाउन हो जाती है, आपके एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं। उसका इतना ही कारण है कि आप व्यर्थ की बातचीत सोचते रहते हैं, व्यर्थ में अपनी ऊर्जा को लगाते रहते हैं, और आपको इस बात का जरा भी आभास नहीं है। जो भी आप करते हैं उसमें आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपने ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जा लगा दी। आपकी सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपके विचारों में ही खर्च होती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पहले जो टिप है मेरी, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जावान बनना चाहते तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी वीर शक्ति को बचाएं, वीरवान बने, शक्तिशाली बने।
और अपने दिमाग को सुपर ह्यूमन जैसी क्वालिटीज़ को अंदर से प्रकट होने दें। आप जब लंबे समय तक ब्रह्मचर्य करेंगे, आप पाएंगे कि आप पहले से बिल्कुल आपका जीवन रूपांतरित हो गया है, आप बिल्कुल बदल गए हैं। पहले आप ऐसे कभी नहीं थे और आज आप कुछ और ही हो गए हैं। तो पहली चीज ये होगी। अब दूसरी टिप मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको जिस तरीके का भोजन करते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है आपके एनर्जी लेवल्स पर। अगर आपको लगातार खाने की आदत है और बेफालतू की एकदम चीज़ों को खाने की आदत है, जैसे कि फास्ट फूड जो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है, जो आपके सिस्टम में टॉक्सिन्स को ज़्यादा मात्रा में पैदा करती हैं, तो ऐसी चीज़ों को आपको खाना बंद करना चाहिए और एक तरीके के अनुसार जो है आपको भोजन करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी चाहिए। लाइफस्टाइल सुधारने से मेरा मतलब आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और भोजन करना चाहिए सुबह के टाइम में भरपेट 9 बजे से पहले तक। 9 बजे तक मतलब आप भरपेट भोजन कर लें, ये आपका सुबह का नाश्ता हो गया। उसके बाद सीधे आपको दोपहर में भोजन करना चाहिए। इस बीच ऐसा नहीं है आप लगातार हर घंटे कुछ ना कुछ खा रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप बार बार चीज़ों को खाते रहेंगे तो आपकी सारी एनर्जी जो है वो तो आपके पेट की ओर ही जाती रहेगी। आपके स्टमक उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में ही एनर्जी को बर्बाद करता रहेगा, फिर आपके दिमाग के लिए ऊर्जा की कमी हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपको सम्यक भोजन, अगर बुद्ध की भाषा में बोले तो भगवान बुद्ध कहते थे कि आपको हर चीज़ सम्यक मात्रा में करनी चाहिए, तो कभी कोई समस्या नहीं होगी। तो भोजन को सम्यक मात्रा में करें और सही भोजन करें, उचित भोजन करें। जैसे कि अगर आप सुबह सुबह चाय की बजाय अगर फलों का चुनाव करें, सुबह सुबह अगर आप फल खाएं तो आप ज़्यादा एनर्जी महसूस करेंगे। आपकी सुबह अच्छे से एक नई ऊर्जा के साथ शुरू होगी। इसके बाद मैं आई होप मुझे आपको समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, पर आपको बातें समझ आ रही हैं सारी जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरी बात जो मैंने कही अभी कि आपको अपने भोजन को सुधारना चाहिए और सही समय पर भोजन करना चाहिए। सुबह, फिर उसके बाद दोपहर, बीच में आप कुछ अगर ज़्यादा आपको भूख लगी है तो हल्की चीज़ें खानी चाहिए। उसके बाद फिर वो भी बंद कर देनी चाहिए धीमे धीमे। एकदम से तो इंसान किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकता। तो यही थी मेरी सेकंड टिप। एंड जो थर्ड टिप है इसकी वो है, जब भी आप, ये एक इंस्टेंट टेक्निक है, इससे आप जो है काफ़ी जल्दी ऊर्जावान महसूस करेंगे। अब जो मैं आपको तीसरी टेक्निक बताने वाला हूँ, तीसरी टिप बताने वाला हूँ, इसमें है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पहले तो यह बात मैं बता चुका हूँ, फिर आपको उचित भोजन करना है एंड लास्ट में आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। भस्त्रिका प्राणायाम दोस्तों ऐसा प्राणायाम है जिससे आप अपने एनर्जी लेवल्स को बहुत जल्दी राइज अप कर सकते हैं। इस भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं वो आप देख सकते हो यूट्यूब पर किसी भी वीडियो में, वरना मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में किसी भस्त्रिका प्राणायाम की वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो भस्त्रिका प्राणायाम में आपको जो है जोर से सांस खींचना होता है अपने अंदर और फिर जोर से ही उसे छोड़ना होता है। तो इस तरीके से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आपके शरीर के भीतर प्रवेश करती है और ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और इससे आपका मन शांत होता है और आप जो है रिलैक्स महसूस करते हो। आपके भीतर ऑक्सीजन बढ़ती है और इस तरीके से आपके दिमाग और आपका शरीर अधिक ऊर्जावान महसूस करता है। आप एक बार खुद प्रैक्टिकल तौर पर इस प्राणायाम को कर देखें और आप पाएंगे कि सच में बिल्कुल एकदम आनंद सा छा जाएगा आपके भीतर और बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि ब्लड में एकदम से टॉक्सिन्स की मात्रा, जैसे
आपको लगेगा कम होगी, क्योंकि जब ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो आपके शरीर से वो विष भी बाहर निकलेगा। और दोस्तों आप चाहे तो फास्टिंग भी कर सकते हैं। फास्टिंग भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। जब आपका सिस्टम में ज़्यादा टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तो आपका सिस्टम ज़ाहिर सी बात है ठीक से कार्य नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं। तो फास्टिंग करने से क्या होगा कि आपके सिस्टम से टॉक्सिन्स ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल जाएंगे और आप फिर से डिटॉक्स हो जाएंगे और एक नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी बात पसंद आई हो, समझ आई हो। तो अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, समझा, तो थैंक यू फॉर दिस। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें, वो भी अपने जीवन में कुछ बेहतर प्राप्त कर सकें, कुछ बेहतर कर सकें। थैंक यू अगेन।